हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस एकेडमी। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो अर्थ के इनर पार्ट के बारे में बनाया था। उसमें कितने पार्ट्स थे, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई थी। ठीक उसी तरह से अर्थ के ऊपर भी एक एटमॉस्फेयर होता है। उस एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स जो हैं वो हमारे जो इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ होता है, ठीक इसी तरह से द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है। तो जैसे हमारे अर्थ में 3 तरह की पार्ट थे, लेयर्स थी, ठीक उसी तरह से हमारे जो एटमॉस्फेयर जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं उसमें 5 लेयर्स होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वन बाई वन हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो अर्थ क्रस्ट से ऊपर की ओर जब हम बढ़ेंगे, जिसको स्टडी किया जाता है एरोलॉजी, जिसे हम लोग बोलते हैं एरोलॉजी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, इन परतों के नाम अलग अलग हैं और इन लेयर्स में कहाँ पर क्या चीज़ है और कितने डिस्टेंस पर ये इस्टेब्लिश है स्टेबल करती है। तो ये सारी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। जैसे आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ दी एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे कि वायुमंडल की बनावट। तो अगर हम बात करें अर्थ के ऊपर, क्योंकि अर्थ के ऊपर एक वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, जो बना है गैसीय आवरण से, और भी कई फेनोमेनाज हैं जिनसे हमारा एटमॉस्फेयर बना है। और ये एटमॉस्फेयर जो है हमारा, आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर से डिवाइड किया गया है, जिसका डिस्टेंस और किस लेयर में किस चीज़ की मात्रा है और किस लेयर का क्या वर्क है, ये सारी चीज़ें हम इसमें वीडियो में बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं अपनी अर्थ की। ये जो आप ब्लू और ग्रीन कलर में जो देख रहे हैं, ये अर्थ है हमारा। और अर्थ से जस्ट ऊपर से जो है हमारा एटमॉस्फेयर का एक, यानी वायुमंडल का एक आवरण शुरू हो जाता है, एक घेराव, जिसे घेराव कहते हैं। उस घेराव में जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, अर्थ क्रस्ट से ऊपर बढ़ेंगे, तो एक लेयर होती है जिसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर, इसको हम लोग हिंदी में क्षोभ मंडल भी कहते हैं। तो क्षोभ मंडल जो है, ये परत जो है नियर अबाउट 18 किलोमीटर तक जाती है। इससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जो हम लोगों का जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट टाइप्स की गैसेस मिलती हैं, जिनमें जो सबसे ज़्यादा अधिक गैस होती है वो होती है 78%, जिसको हम लोग नाइट्रोजन बोलते हैं। क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस फॉर द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लिए नाइट्रोजन जो है 78% है, इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है सब गैसों में। और फिर हम बात करें सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ द मैन ऑन द अर्थ। ऑक्सीजन के बगैर हम एक सेकंड भी नहीं जी सकते हैं, तो ऑक्सीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बट नाइट्रोजन से इसकी मात्रा कम है, 21%। अक्सर पेपर में 20 पॉइंट समथिंग आता है, 21% नियर अबाउट ऑक्सीजन की मात्रा है हमारे वायुमंडल में। और उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि एक बहुत ख़तरनाक गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे एटमॉस्फेयर पे। तो उसकी मात्रा अगर हम देखेंगे तो 0.03% है। और अब बात करें ऑर्गन एक गैस होती है, उसकी मात्रा 0.93 है। तो ये सारी गैसेस के
आवरण से मिलकर जो एक घेरावबंदी है, उसको हम लोग जो हैं क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो इसमें जो लेयर है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं वो ट्रोपोस्फेयर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, इट्स एवरेज हाइट अबाउट 18 किलोमीटर। इसकी जो है एवरेज हाइट जो है वो 18 किलोमीटर है। इसको हम लोग हिंदी में क्षोभ मंडल भी कहते हैं। यहाँ पर बारिश भी होती है। इसी ये एक ऐसी परत है जिसमें बारिश होती है। बारिश की घटनाएं, बारिश होना, बिजली चमकना और आंधी तूफान, ये सारी जो हैं ये 8-18 किलोमीटर के रेंज में होती है। अच्छा, इनकी भी ऊंचाई कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा होती है। जैसे आप अगर इक्वेटर पे जाएंगे तो वहाँ पर भी कम ज़्यादा होती है। आप कॉन्टिनेंट्स एरिया में जाएंगे वहाँ पर कम होती है। आप ओशियंस एरिया में जाएंगे वहाँ पर भी कम ज़्यादा होती है। तो नियर अबाउट 18 किलोमीटर इट एग्जिस्ट इन द ट्रोपोस्फेयर। तो अगर बात हम करें यहाँ पर तो ऑलमोस्ट ऑल द फेनोमेनॉन लाइक रेनफॉल फॉग अकर्स इन दिस लेयर। इस लेयर में रेनफॉल भी होती है और फॉग, कोहरा वगैरह होता है, वो इसी लेयर में पाया जाता है और सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। और फिर उसके बाद एंड सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समताप मंडल, इसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल का अगर माना हम लोग देखें तो सम का मतलब होता है बराबर और ताप का मतलब होता है टेम्परेचर। इस लेयर पर जो है वो टेम्परेचर जो है लगभग सम, नियर अबाउट बराबर रहता है। इट लाइज ऑन द ट्रोपोस्फेयर। और इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस लेयर की जो इस लेयर की जो हाइट है वो जाती है 50 किलोमीटर्स तक। इस लेयर की हाइट 50 किलोमीटर्स, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस लेयर की जो है हाइट जाती है 50 किलोमीटर्स। और दिस लेयर ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। इस लेयर, ये लेयर जो है वो क्लाउड से फ्री होती है। यहाँ पर कोई भी बादल या बारिश या ये कोई चीज़ भी देखने को नहीं मिलती है। दैट्स रीज़न दैट द एरोप्लेन आर फ्लाइंग इन दिस रीजन ईजिली। अगर हम बात करें एरोप्लेन्स वगैरह की, प्लेन की, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे इसी लेयर में उड़ती हैं। इनमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। और अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे आंधी भी है, तूफान भी है, तो यहाँ पर एरोप्लेन वगैरह उड़ने में दिक्कत होती है। ये एक ऐसी लेयर है जहाँ पर बहुत ही आसानी से उड़ती है, एरोप्लेन्स उड़ते हैं। और इसमें उसके बाद अगर हम बात करें, और हाँ, इसमें कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, ये हम लोग जानते हैं। और इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ये नियर अबाउट 50 किलोमीटर एक्सटेंड करती है, मतलब इसकी हाइट जो है 50 किलोमीटर्स तक जाती है। उसी बीच में एक ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर आप लोग जानते होंगे। ओजोन लेयर जो है वो लेयर एक ऐसी लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। जो अल्ट्रावायलेट रेज, पैराबैंगनी जो किरणें होती हैं जो सूरज से आती हैं, तो उस ओजोन लेयर से उन पैराबैंगनी जो खतरनाक किरणें होती हैं, अगर वो हमारी पृथ्वी पर सीधी आ जाएं तो उनसे बीमारियां बहुत फैलेंगी। और जिसमें इम्पोर्टेंट बीमारी कैंसर जो है ज़्यादा, इससे कैंसर के पेशेंट ज़्यादा पाए जाएंगे अगर वो सीधी हमारी पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। तो ओजोन लेयर इज़ अ कवच। ओजोन लेयर एक कवच है जो हम लोगों को बचाता है, किससे? अल्ट्रावायलेट रेज से। और लोग कहते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे पतली होती चली जा रही है। और ये भी सुनने में आता है कि ओजोन लेयर में छेद है। ये आप लोगों ने भी सुना होगा कि ओजोन लेयर में छेद है। शायद ये सच्चाई है, क्योंकि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में वहाँ बर्फ़ 98% रहती है, आइस रहती है, तो वहाँ पर कोई रहता तो है नहीं। वहाँ पर शोध केंद्र बनाए गए। शोध केंद्रों से भी ये फ़र्क पड़ता है। अंटार्कटिका रीजन में ही, कॉन्टिनेंट से ही वहाँ पर ओजोन लेयर में
एक छेद बताया गया है। तो ओजोन लेयर हमको पैरामैग्नेटिक किरणों से बचाती है, और द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज 15 टू 35 किलोमीटर। इसकी थिकनेस जो है 15 से 35 किलोमीटर तक है। इतनी मोटी परत है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। तो ये इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर है। और इसी लेयर में अगर हम बात करें, जैसे ही ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल से ऊपर पहुंचते हैं तो द टेम्परेचर इंक्रीज 6.9 किलोमीटर 9 किलोमीटर टेम्परेचर बढ़ता है, सॉरी कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो 1 किलोमीटर पर 6.9 किलोमीटर टेम्परेचर कम होता जाता है। आपने ये देखा होगा, हम लोग अपने क्षोभ मंडल में कहीं भी पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर ठंडा रहता है। उसके ऊपर जब हम बढ़ेंगे तो और टेम्परेचर कम होता जाता है, और वहाँ पर एरोप्लेन्स उड़ने में ईजिली एरोप्लेन्स उड़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर हो गया हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं समताप मंडल। एंड थर्ड वन इज मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर जो है इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स। ये नियर अबाउट 80 किलोमीटर्स तक हाइट तक ये लेयर जाती है, जिसको हम लोग इन हिंदी आयन मंडल कहते हैं। एंड आयनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर। आयनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर। दिस लेयर मीन्स मेसोस्फीयर। आयनोस्फीयर जो है, सॉरी नो, आयनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर, नॉट दिस। मेसोस्फीयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर जो आता है वो मेसोस्फीयर 80 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। फिर जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो सॉरी, और इसमें मेसोस्फीयर में से ऊपर जो एक परत लाइज करती है वो है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को हम लोग आयन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल में ही जो आयनोस्फीयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ दिस थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर की में ही ये आती है आयनोस्फीयर, जिसको हम लोग आयन मंडल कहते हैं, जहाँ पर रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। रेडियो तरंगें, जैसे रेडियोज वगैरह होते हैं, उनकी तरंगें वहाँ तक जाती हैं, वहीं से हमें सारी सूचनाएं वगैरह कलेक्शन उन्हीं से होता है। ये लेयर भी इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसी लेयर में होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। एंड फिफ्थ लास्ट वन इज दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जिसे हम लोग कहते हैं वायुमंडल, यानी सबसे ऊपरी परत जो है, इस इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ thermosphere is extend up to height of 640 kilometer, and the exosphere जो है वो हमारी, इसकी तो कोई अभी लिमिट क्लियर नहीं हुई है, बट इसको जो है 10,000 किलोमीटर्स तक माना जाता है कि ये लेयर नियर अबाउट 10,000 किलोमीटर्स तक जाती है। तो आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि यहाँ पर जो है दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। यहाँ पर बहुत ही हल्की गैसें होती हैं। और वो गैसें कौन कौन सी होती हैं? एक जैसे हल्की गैसों में आप जानते होंगे कि हीलियम एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एंड हीलियम इज़ वेरी लाइट गैस। तो ये गैसें बहुत ही हल्की होती हैं, जो कि हमारे एक्सोस्फेयर यानी वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो सैटेलाइट्स वगैरह जो हमारे यहाँ से भेजे जाते हैं, आप लोगों को पता होगा कि सैटेलाइट्स जो हैं वो हमारे यहाँ से